नाउ डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट हम लोगों ने पढ़ा, ताकि उसका क्या यूज है। तो डिटर्मिनेंट का यूज तो हम लोग देख लिए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में उसका यूज होता है। दूसरा उसका यूज होता है कि कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो कैसे हम लोग प्रूव करते हैं। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने फिर एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। तो अब दोनों का यूज क्या है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स जो पढ़े हम लोग, उसका दोनों का यूज क्या है। तो दोनों का यूज है आपको जो एक्सरसाइज 4.6 में पढ़ना है हम लोग को, NCERT 12th क्लास मैथ में। वो है हम लोगों का कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। जैसे 9th 10th में आप थे तो आपसे कोई बोलता था कि 2x + 3y = 5 है और x + y = 9 है, तो इसको सोल्व कीजिए आप। तो हम लोग बहुत तरह से इसको सोल्व करते थे, x y के वैल्यू निकालते थे। जैसे 9th 10th में मिलता था, मान लो कि 2x + 3y = 5 है एंड x + y या x - y = 9 है, इसको सोल्व कीजिए। तो आप इक्वेशन को बैलेंस करते थे और इसके बाद सब्ट्रैक्ट करते थे, घटाते थे या जोड़ते थे, माइनस करता था तो, और इक्वेशन को सोल्व करते थे। लेकिन अभी ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के यूज से कैसे सोल्व करेंगे, ये हम लोगों को पढ़ना है। ओके, तो पहले हम 2 वेरिएबल का बताते हैं, इसके बाद बताएंगे 3 वेरिएबल्स का। ठीक है, तो आइए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स को कैसे सोल्व करते हैं। तो पहले रूल ले लीजिए आप। हम बताने जा रहे हैं पहला, सिस्टम ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th क्लास मैथ्स में कि हर एक एग्जाम में, चाहे वो CBSE हो, झारखंड बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, इससे एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का श्योर आता है। ओके, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। सपोज मान लिया जाए आपके पास इक्वेशन हो a1x + b1y = c1 एंड दूसरा हो a2x + b2y = c2। कैसे सोल्व करेंगे हम लोग? एक रूल हमारे पास होता है, इस रूल को आप याद रखेंगे, होता है x = a इन्वर्स d। अब ये x क्या है, a क्या है और d क्या है। तो x हमारा जो होता है, जिन वेरिएबल्स का वैल्यू हम लोग को निकालना होता है, उसका मैट्रिक्स को x कहते हैं, कैपिटल X है ये। तो किसका किसका वैल्यू निकालना है, x और y का। तो ये हमारा x और y से जो मैट्रिक्स बना वो हमारा x होता है। d क्या होता है हमारा, तो d हमारा होता है ये c1 और c2। और a क्या होता है, तो a हमारा होता है जी ये जो x और y का कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, उसके द्वारा जो बना हुआ मैट्रिक्स है वो हमारा कैपिटल A कहलाता है। a1 b1 a1 b1 a2 और b2। अब देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले रूल को ही अच्छा से समझ लीजिए। जैसे कहीं जाना है तो रास्ता को अच्छा से समझ लीजिएगा तो ज़्यादा उचित होगा। तो यहाँ पर फार्मूला जो है डायरेक्ट x का ही यूज है, मतलब इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, x का डायरेक्ट यूज है। लेकिन a इन्वर्स का यूज है, मतलब इस मैट्रिक्स का हम लोगों को इन्वर्स निकालना होगा। और इसके पहले हम लोग एडजॉइंट पढ़ चुके हैं, एडजॉइंट पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट a इन्वर्स आप जानते ही होंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो उसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। देखिए एडजॉइंट का भी जरूरत पड़ गया, मतलब मैट्रिक्स की जरूरत पड़ा, डिटर्मिनेंट का जरूरत पड़ा, इसलिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बाद ही चैप्टर को पढ़ना है हम लोगों को। तो a है, इसी का इन्वर्स निकालना पड़ेगा, बाकी सारा काम हम लोग का हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? आइए हम एक्सरसाइज 4.6 का पहला तो नहीं, पहला तो कंसिस्टेंसी है का प्रॉब्लम है जो मैं बता चुका हूँ। प्रॉब्लम नंबर हम बताते हैं। प्रॉब्लम नंबर आपका है, कौन है बोलो, 7 से शुरुआत है। देखिएगा 7 प्रॉब्लम क्या कह रहा है। 7 है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड लिखा रहेगा, मैट्रिक्स मेथड अगर ना लिखा रहे तो कोई और रूल से सॉल्व कर सकते हैं आप। 7th आपका है 5x + 2y = 4 और इसके नीचे है 7x + 3y = 5। अगर मैट्रिक्स मेथड नहीं लिखा रहेगा तो 10th वाला नियम से भी कर सकते हैं आप सॉल्व, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसमें हमारा देखिए x = हो गया डियर x और y, जो कि x y का वैल्यू हम लोग को निकालना है।
डी हमारा हो गया 4 and 5 हो गया, और ए हमारा हो गया जी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई को हम लोग ए कहते हैं, 5, 2, 7 and 3। अब हम लोग को x का डायरेक्ट यूज है, d का डायरेक्ट यूज है, लेकिन वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए पहले कोफैक्टर निकालेंगे, इसको एडजॉइंट निकालेंगे, उसको डिटर्मिनेंट से क्या करेंगे तो डिवाइड कर देंगे। डिटर्मिनेंट पहले ही निकाल लो आप, डिटर्मिनेंट हो जाएगा आपका 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14 एंड नाउ दिस योर 1। अब हम लोग इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं पता है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। पहले हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, तो मान लेना लेट बी इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स CFM, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। कोफैक्टर 5 का निकालना है, जिसका भी कोफैक्टर निकालना है उसके लाइन में मेरा नाम याद रख लेना US। U मीन्स उठा के, S मीन्स सुता के, C मतलब क्लोज कर दो, तो ये उठा के सुता क्लोज कर दो, क्या बचा 3, तो ये 3 हो गया। इस जगह प्लस का होता है, जगह ऐसा होता है, आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं जान जाइए, ये सब उम्र हो गया जानने का, प्लस माइनस माइनस और प्लस होता है। ओके, 2 का निकालना है, 2 की लाइन में उठा के सुता के 7 जगह किसका है जी तो माइनस का जगह है, माइनस लिख देंगे। फिर 7 का निकालना है, तो 2 हो जाएगा, जगह किसका है माइनस का जगह है। फिर 3 का निकालना है, 5 जगह प्लस का है, कोफैक्टर निकल गया। इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू बी का डैश मतलब बी का ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज आप करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस 7, जो रो है उसको कॉलम बना देते हैं, ये ट्रांसपोज का मतलब होता है, -2 और 5। इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू फार्मूला आप देखा पढ़ लिए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एनी प्रॉब्लम? एडजॉइंट ऑफ ए हमको मालूम हो गया है जी कितना है, 3 -2 -7 एंड 5 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आया है, तो 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सारा सामान हो गया आपके पास, मत बैठो उदास, आओ मेरे पास। देखो यहाँ 3 सामान चाहिए जी, x चाहिए, ए इनवर्स चाहिए और d चाहिए। x हमारे पास हो गया, ए इनवर्स हमारे पास हो गया और d हमारे पास हो गया। ओके, तो आप इसको थोड़ा सा इधर नोट कर लें एंड आफ्टर दैट इसको हम सोल्व कर देंगे। ओके, जल्दी नोट करें आप, और नोट करने के बाद इसको हम सोल्व करेंगे। हाँ, तो नाउ डियर देखा आपने, इनवर्स हम लोग निकाल दिया। अब हम लोग ये रूल का यूज करेंगे, देखेंगे सिंस x इक्वल टू ए इनवर्स डी। ओके, x मालूम है हम लोग को, x हमारा है x और y, ए इनवर्स मालूम है, कितना निकाले हो 3 -2 -7 और 5 इंटू डी मालूम है हम लोग को कितना है 4 और 5। अब इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई ही नहीं आएगा, अगर पहले वाला भूल गए होंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो भूलना नहीं है, रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से, पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा, 3 4 जा 12 -10 -28 प्लस 25। एनी प्रॉब्लम? ये हमारा हो गया XY 2 हो गया, और ये इसलिए पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। एनी प्रॉब्लम? x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। तो ये 2/2 का मैंने ऐसे ही बनता है। ठीक है, पहला काम क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, फिर से एक बार देख लीजिए आप, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें 3 चीज़ निकालेंगे हम लोग, एक x, एक a और एक d। x क्या होगा, जिस वेरिएबल का हम लोग को वैल्यू निकालना है उस वो हमारा x हो जाएगा, और d हो जाएगा ये कांस्टेंट वाला टर्म, और a हो जाएगा ये जो x और y का कोएफिशिएंट है उसका मैट्रिक्स निकालने के बाद उसका इन्वर्स निकालेंगे हम लोग। तो इन्वर्स में डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा, दोनों निकालना पड़ेगा हम लोग को। वैसा काम करके ये फार्मूला पे पुट कर देंगे, मतलब ये फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको नोट करें, तो 3/3 का मैं बता देता हूँ, एंड आफ्टर दैट ये चैप्टर का आपकी समाप्ति होगी। तो नाउ डियर आप लोगों ने जो देखा 2 वेरिएबल्स का, उससे आपको प्रॉब्लम बनेगा 7 8 9 10। प्रैक्टिस अपने से करेंगे तब जाकर के आपको कामयाबी मिलेगी। नो फेशियल, नो क्रीम, नो पाउडर मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट, ओनली प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट।
देखते हैं जो प्रैक्टिस करता है उसका बॉडी बनता है। तो बॉडी का प्रैक्टिस करने से अगर बॉडी बनता है तो दिमाग का प्रैक्टिस करने से ही दिमाग बनेगा। आपको सोचना है कि आपको ज़्यादा बॉडी से ज़रूरत है, दिमाग से ज़रूरत है, किससे ज़रूरत है? तो दिमाग बनाओ और उसके लिए हैंड प्रैक्टिस नहीं, माइंड प्रैक्टिस करो। इन्हीं के लिख रहे हैं और समझ में ही नहीं आ रहा है क्या लिख रहे हैं। तो 2 वेरिएबल्स में 7, 8, 9, 10 आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 11th से शुरुआत होता है 3 वेरिएबल्स डियर। 3 वेरिएबल्स में 3 का मान निकालना रहेगा, एक्स, वाई और जेड का। तो 3 इक्वेशन चाहिए। कितना इक्वेशन चाहिए जी? 3 इक्वेशन। तो यूज वही करेंगे फार्मूला, x = a इनवर्स d। फार्मूला वही रहेगा हमारा, यूज तो वही करना डियर, x = a इनवर्स d। अब इसमें x क्या होता है? अरे छोटा बच्चा होता है तो उसमें सब सामान छोटा छोटा होता है। जब आप बड़े बच्चे हो जाते हैं तो आपका सामान थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो जाता है। अंतर तो यही है। लेकिन जो सामान छोटे बच्चे में जिस जगह पे रहता है वही सामान ना आपके पास उसी जगह पे है कि बाल का जगह चेंज हो गया? नहीं हो गया। आइए अब देखना, x होता है जिसका वैल्यू निकालना होता है। तो किसका निकालना है जी? x, y और z का। d हमारा होता है जो कांस्टेंट होता है, d1, d2 और d3, d1, d2 और d3। और a हमारा होता है डियर वही a1, b1, c1, a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3 और c3। एनी प्रॉब्लम? अब हम लोग इसका इन्वर्स निकालते हैं। तो इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर सब निकालना पड़ेगा जैसे करते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं डायरेक्ट प्रॉब्लम नंबर 11। गौर से देखेंगे आप क्या है। 11 प्रॉब्लम बोल रहा है आपको, कह रहा है कि 2x + y + z = 1। उसके नीचे है x - 2y - z = दिया हुआ है 3/2। ध्यान से देखना, इक्वल टू दिया हुआ है 3/2 है। तो बाई 2 है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा 2x, 2 2 जा 4y - 2z = 3। बात समझ में आ रही है? 2 से डिवाइड था तो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा डियर। एंड आगे है इसके 3y - 5z, 3y - 5z = दिया हुआ है 9। अब इसमें x वाला नहीं है, नहीं ना है, x नहीं है तो इसको 0 × x लिख सकते हो आप। एनी प्रॉब्लम? अब क्या करेंगे, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है हमको वो चीज़ हम लिखेंगे। तो पहला हम क्या करेंगे, x लिखेंगे। x क्या होता है डियर? x, y, z। d होता है हमारे पास 1, 3 और 9। एंड a होता है हमारे पास, जानते हैं आप, टोटल कोएफिशिएंट 2, 1, 1। ओके, 2, 1, 1, 2 - 4 - 2 एंड 0, 3 - 5। अब हमारा मेन एम है इसका इन्वर्स निकालना, क्योंकि फार्मूला इन्वर्स है। इन्वर्स के लिए हम लोग को फार्मूला होता है, अभी मैंने बताया था फिर मैं बता दे रहा हूँ, A इन्वर्स = एडजॉइंट ऑफ A बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। मतलब एडजॉइंट निकालना और डिटर्मिनेंट निकालना। डिटर्मिनेंट लगे हाथ तो निकाल ही देते हैं। तो A का जब डिटर्मिनेंट आप निकालोगे डियर, तो देखते हैं हम लोग जिधर 0 होता है उधर से चलते हैं, तो ऐसे चल जाते हैं। 2 कॉमन लोगे तो 20 - -6, फिर 2 लोगे तो प्लस -2, ये क्लोज -5 -3 हो जाएगा 20 6 26 दूना 52 होगा ना। और -5 -3 -8 प्लस 16 होगा। दोनों को जोड़ दोगे तो हो जाएगा ये 8 68 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। मान लेंगे लेट बी = कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। कोफैक्टर निकालेंगे हम लोग। साइन इसका भी याद रखना होगा आपको, इसका साइन होता है, ऐसा लिख देते हैं हम आपको,
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यह इसका साइन होता है। ठीक है, 2 का निकालोगे तो 20 और प्लस 6 26, जगह किसका है ये बताओ? प्लस का है। ठीक है, इसके बाद किसका निकालोगे बोलो? हैं 1 का। तो 1 का जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा बोलो? हाँ, ये और ये बंद, -10 -0 -10, -10 के बाद क्या होगा बोलो? रुको तो रुको रुको, इसके बाद हो जाएगा हम लोग का 1 का देखो, -10 -0 -10, जगह है माइनस का, माइनस माइनस प्लस, फिर 1 का 3 2 जा 6 -0 6, जगह है प्लस का, 2 का -5 -3 -8, जगह है माइनस का, माइनस माइनस प्लस 8, फिर -4 का, जिसका भी निकालना है उस लाइन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्लोज कर देते हैं। ये क्लोज -10 -0 -10, जगह है प्लस का, प्लस माइनस माइनस, फिर -2 का 3 2 जा 6 -0 6, जगह है माइनस का, फिर 0 का -2 + 4 -2 + 4 2 जगह है प्लस का, 3 का -4 -2 -6, जगह है माइनस का, प्लस, फिर -5 का -8 -2 -10, जगह है प्लस का। एनी प्रॉब्लम? इसलिए को फैक्टर हो जाएगा, को फैक्टर तो हो गया, एडजॉइंट निकाल दो। एडजॉइंट ऑफ A = B का डैश निकाल दो आप, 26 10 6 8 -10 -6 2 6 एंड -10, एडजॉइंट निकल गया, को फैक्टर निकला हुआ है। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे? इसका इन्वर्स। अब देखो इन्वर्स, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको डिलीट कर रहे हैं। अब इन्वर्स हम लोग जानते हैं डियर कि इन्वर्स हमारा होता है एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसलिए हमारा A इन्वर्स निकाल लो। एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A हमारा निकाला हुआ है, देखिए कितना है हमारा, 26 8 2 10 -10 6 6 -6 एंड -10, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग निकाले हैं कितना जी? 68, तो बाई 68 करोगे या 1/68 करोगे, एक ही बात है। ओके, अब फॉर्मूला लगा दीजिए, लिखिए सिंस x = A इन्वर्स D, x हमारा है x y और z, A इन्वर्स भी मालूम है, कितना है बोलो? 1/68 26 8 2 10 -10 6 एंड 6 -6 -10 इंटू डी हमारे पास है 139। अब फिर आ गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में होता है, याद रखना, रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से होता है, हमेशा याद रखना, रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से, रो का कॉलम से, रामचंद्र मल्टीप्लाई में याद रखना। ठीक है, तो कर दो मल्टीप्लाई, तो हमारा हो जाएगा x y z = 1/68, 26 1 जा 8 3 जा 24, 2 9 जा 18। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, 10 1 जा 10 -30 + 54। ठीक है, फिर इसका इससे 6 1 जा, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का -18 -90, देखो कितना हो जाएगा ये 1/68, इसको करोगे 8 4 12 6 12 6 18, 1 2 3 और 2 5, अब एक मज़ा आ गया, इधर 68 उधर 68। आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम बनाने वाला कितना था? प्रॉब्लम बनाने वाला कि प्रॉब्लम सेट किया होगा कि वहाँ 68 तो यहाँ भी 68। इसको करो 54 और 10 64 -30
36, 34, 90 और 18, 108, 108 माइनस 6 करो, माइनस 102। अब इतना बाई भी इतना कर दो, इतना बाई भी इतना और इतना बाई भी इतना करो। एक्स वाई जेड इक्वल टू 68/68 करोगे तो कितना आ जाएगा? 34/68 करोगे तो 1/2 नहीं आएगा। अब 102/68 करो, कितना आता है देखो तो, कटेगा 17 से कट जाएगा। 17 चौके 68, 17 छक दिलो उधर से 102। 17 किस 6 से करो, पढ़ा तो याद ही नहीं है जी। 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 3/2 तो माइनस होगा ना। तो x 1 आ गया, y 1/2 आ गया, z -3/2 आ गया। इसलिए x = 1, y = 1/2 एंड z = -3/2। तो ये मैंने 3 वेरिएबल्स का निकाला, 2 वेरिएबल्स का भी निकाल दिया। 3 वेरिएबल्स में आपको प्रॉब्लम नंबर 14 तक यूज है। 14 क्या पूरा 16 तक 3 वेरिएबल्स का यूज है। तो आज इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, अगले दिन हम जो है आपको 16 तक का वीडियो दे देंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। और याद रखना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप तेज बनोगे। ठीक है, नाइस, बाय, थैंक यू।